है तो भी बोला जाता है चाहिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। तो गोपिकाएं कहती हैं कि महाराज जब आपका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से ही ब्रज अत्यंत शोभायमान, उसकी सर्वोत्कृष्ट विजय हो रही थी, वो श्रेष्ठ था। किससे? जहाँ से आप आए हैं उस ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ भाई ब्रह्मलोक से? कहा देखो ब्रह्मलोक में ऐसे आपकी लीला के सेवन नहीं लगते हैं, नित्य लीला होती, नित्य लीला में वो आनंद नहीं आता है। यहाँ तो समय समय पर लीलाएं होती उसका आनंद। और आप वैकुंठ में आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है, राधाष्टमी नहीं मनाई जाती है, पर यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, राधाष्टमी भी मनाई जाती है। इसीलिए ये ब्रज जो है आप समझ लीजिए वैकुंठ से श्रेष्ठ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। और दूसरी विशेषता ये है कि वैकुंठ में लक्ष्मी की सेवा होती है। श्रेयत इंदिरा सस्वदत्री ही। तो वहाँ लोग इंदिरा की सेवा करते हैं, लक्ष्मी की सेवा करते हैं। तत्र लक्ष्मी श्रेयते अत्र श्रीयते, अत्र ब्रजे लक्ष्म्या श्रीयते। यहाँ ब्रज में तो लक्ष्मी को स्वयं सेवा करती है। यहाँ लक्ष्मी की विशेषता है जो वृक्ष सूख गया है उसको हरा करती है, जो हरा है उसमें पत्ते लाती है, जिसमें पत्ते नहीं है उसमें पत्ते आगे आ जाते हैं, जिसमें फूल नहीं है उसमें फूल आ जाते हैं, जिसमें फल नहीं उसमें फल आ जाते हैं, जिन फूलों में सुगंध नहीं उस फूलों में सुगंध आ जाती है। और जिन वृक्षों की पत्ती में धूल जम गई है लक्ष्मी स्वयं अपने आंचल से उसकी धूल साफ करती है। तो यहाँ लक्ष्मी सेवा करती है ब्रज में। और वैकुंठ में क्या अंतर है? वैकुंठ में ब्रज में ये अंतर है कि वैकुंठ में लक्ष्मी की सेवा होती है और ब्रज में लक्ष्मी स्वयं आकर के सेवा करती है। तो श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त ही, शाश्वत इंदिरा यहाँ सेवा करती है। दैत्य दृश्यताम दिक्षुता विकास दैद्रता सबस काम विचिन्वते। तो हे मेरे दैत, दैत बोलते हैं प्रेमी को, हे मेरे प्रेम के आस्पद प्रेमी, आप एक काम करो, या तो दिख जाओ कि तुम्हारी गोपिका, हम गोपिकाएं तुमको देख लें कि तुम्हारा कैसा स्वरूप है, किस स्थिति में है। तो ये तो आप एक काम कीजिए कि हम आपको देख लें। यदि आप चाहते हो कि हम आपको ना देखें तो महाराज आप हमको देख लीजिए। दर्शन तो दोनों दृष्टि से हो सकता है, आप हमको ना दिखें और हमको देखें, और आप हमको ना देखें तो हम आपको देख लेंगे। तो या तो दिख जाओ या दिखला जाओ, क्योंकि हमारी क्या स्थिति आप देखो तो आके हम तुम्हारे नाम से कैसे भटक रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं, कण कण भटक रहे हैं। हे प्यारे दिख जाओ, देख लो तुम्हारी गोपिकाएं कितनी पीड़ा में हैं। तो भगवान ने मानो गोपिकाओं से कहा कि देखो गोपी ये बात समझ लो, तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि सच्चा जब प्रेम होता है तो कहते हैं सच्चे प्रेम में विरह नहीं होता। कई तब रही तम प्राण प्रेम न तिष्ठति मानुष लोके, कई तब रहते प्रेम न तिष्ठति। तो कहा तुम्हारा शुद्ध प्रेम नहीं है। तो क्योंकि बिगर कई तब के प्रेम तो रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ तुम्हारा शुद्ध प्रेम नहीं है, निश्चित ही तुम्हारे प्रेम में कुछ खोट है। उसी खोट का फल ये है कि तुमको हमारा दर्शन नहीं हो रहा है। और यदि एकदम शुद्ध प्रेम रह जाए, शुद्ध प्रेम यदि हो तो लोगों के बीच में विरह नहीं होता। तुम अलग हो गई और हम अलग हो गए, तुम्हारे हमारे बीच में ये विरह है। यदि भगवती कस्य विरहो, यदि शुद्ध प्रेम होता है तो विरह नहीं होता है। इसका मतलब शुद्ध प्रेम तुम्हारा हमारे प्रति नहीं है। और कदाचित शुद्ध प्रेम हो और विरह हो जाए तो विरह होने के बाद एक दूसरे दोनों जीवित नहीं रहते। विरह सत्य की कोटि बने, विरह होने पर कहाँ जिंदा रहता, आदमी मर जाता है। तो गोपिकाएं बोली कि महाराज बात तो यही, हम मर ही गए हैं। तो कहा तुम तो ऐसी जिंदा खड़ी हो हमारे सामने बात कर रही हो और गीत गा रही हो। कहा ना महाराज
तयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते। हमारा प्राण तुम्हारे पास चला गया है, हमारे शरीर में प्राण नहीं है। और भूयो मृत्यु निराशा, बार बार मृत्यु हमारे पास आती है किंतु उसको निराशा हाथ में नहीं। जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो बार बार क्या पुलिस दबिश देती है और वो घर में ही नहीं मिलता। ऐसे ही मृत्यु बार बार हमारे शरीर में चेक कर रही है किंतु प्राण उसको नहीं मिल रहा है। तो कहा प्राण तुम्हारा कहाँ गया? कहा प्राण आपके पास गिरवी रखा है। धृता सबस्त्वां विचिन्वते, वो तो खोज रहा है। महाराज इतनी सुंदर आपकी आंखें हैं। जैसे शरद ऋतु होती है ना, शरद ऋतु में जो कमल खिलता है, कमल में जो सुकुमार होता है और जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता के समान आपके नेत्र हैं। हे सुरतनाथ, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। हे सुरतनाथ, हमारे प्रेम के आस्पद आपको मारना है, आँख से मत मारिए। यदि मारना है तो बहुत सारे साधन थे। वरद निघ्न तो नेह किंबधा। तो महाराज यदि मारना है आपको तो आँख से न मत मारो। कहते हैं आँख की ये विशेषता है, आँख से व्यक्ति हृदय की बात समझ लेता है। आँख में देख करके समझ लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। भूख प्यास आलस हंसी भय अरुहे तु अहे, मन महीप के दोष गुण दृग दीवान कह दे। तो भूख प्यास आलस हंसी भय अरुहे तु अहे, मन महीप के दोष गुणों दृग दीवान कह दे। तो मन रूपी महीप के जो दोष गुण हैं वो दृग दीवान अर्थात आँख बता देती। मन में आपके क्या चल रहा है आँख देखने से पता चलता। तो महाराज हमें चाहते हैं कि मानना चाहते हैं तो बहुत सारे स्थान थे। यमुना जल विषाक्त हो गया था, हम उसको पी लेते मर जाते। आपने क्यों बचाया? आपको नहीं बचाना चाहिए। अघासुर आया, अघासुर के शरीर में सब लोग प्रविष्ट हो गए, अघासुर हमको मार के किंतु महाराज आपने बचा लिया। हमको आपने अघासुर से क्यों बचाया? नहीं बचाना चाहिए था। और महाराज इतनी वर्षा हुई, इंद्र ने वर्षा की 7 दिन लगातार, उसमें हम लोग जलमग्न होकर के मर जाते, वहाँ भी आपने बचा लिया। आग लगी और आपके द्वारा आप समझ लीजिए हम मर रहे थे, उस समय भी आपने हमको बचा लिया। एक राक्षस वृषभ बन के आया, हमको मारने के लिए आया और महाराज वहाँ भी आपने बचा लिया। तो जब आपको मारना ही था तो इतने सारे स्थान थे, इतनी सारी जगह थी, वहाँ आपने क्यों नहीं मारा? अब महाराज नेत्र से जो मार रहे हो ये सर्वथा नन्हे लो भगवान। निश्चित ही खलुआने निश्चय ही आप गोपी के पुत्र नहीं। गोपी के पुत्र यदि होते तो महाराज निश्चित ही आप में दया दाक्षिण्य होता। दया है ना आपके अंदर दाक्षिण्य है, तो दया दाक्षिण्य दोनों चीजों से आप हीन हैं। इसलिए महाराज आप समझ लीजिए आप गोपी के पुत्र नहीं होते। न खलु निश्चय ही गोपी के पुत्र नहीं है आप। अखिले देहि नाम अंतरात्मग्रे। आप कहते हो कि समझ में क्या होता है, इतनी देह बची है। देहि नाम अंतरात्मग्रे, समस्त देहियों के प्राणधारियों के सबके हम पति हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो महाराज ये भी नहीं हो सकता है। अखिल देहियों के आप अधिपति होते तो अखिल में सारे संसार में हमारी भी परिगणना होती, और हमारी भी परिगणना होती, आप हमारी भी प्रति रक्षा करने वाले होते। पर आप तो हमारी रक्षा कर नहीं रहे हो, आप तो हमको मार ही रहे हो। विश्वगुप्त सत उदेमान सात्वताम बोले। आप कहो कि हम सात्वत कुल में उत्पन्न हुए हैं और सात्वत कुल के लोग बड़े अच्छे होते हैं, तो आप सात्वत कुल में भी उत्पन्न नहीं हुए हो, क्योंकि इन कुल में भी
लोग दया करने वाले होते हैं। और महाराज आप कहो कि नहीं सब उदय मान, हम स्कूल में उदय हुए, हमारा उदय हुआ है, हम सबका कल्याण करेंगे, तो महाराज आप स्कूल में भी ना हम आकाशम, तुम आकाश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आकाश में आप समझ लीजिए कोई दया उदाक्षिण्य होता नहीं है। इसलिए हमें मानते हैं कि आप आकाश से टपके हुए हो, किसी के गर्भ से पैदा नहीं। श्री बालकृष्ण जी पटेल, श्री वासुदेव द्विवेदी जी,